हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 14.2 14.1 पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पर भी सेम रहने वाला है। बस पिछली बार आपको नंबर्स डायरेक्टली दिख रहे थे, यहाँ पर आपके पास पूरा एक सेंटेंस बना के दिया गया और आपको यहाँ से चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ओके, चलो पहला क्वेश्चन क्या है। ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ फ्लाईओवर ब्रिज देयर वर 320 वर्कर। ओके, कितने वर्कर थे? 320 वर्कर्स। इनिशियली द नंबर ऑफ वर्कर वर इंक्रीज बाय 25% एवरी ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर आफ्टर 2 ईयर। देखो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन हमें दी है। हमें क्या बोला उन्होंने कि इनिशियली यानी कि जो हमारा P है वो कितना है, हमारा 320 दिया है, और R कितना दिया है हमें 25%। N की वैल्यू क्या है यहाँ पर? N की वैल्यू है 2, है ना, 2 साल दिया ना। अब हमें क्या पता करना है? हमें ये पता करना है कि 2 साल के बाद कितने वर्कर्स वहां पर हो जाएंगे, यानी कि हमें फाइंड करना है A। हमें फाइंड करना है A। चलो शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है हमारा A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 और ब्रैकेट क्लोज N। P की वैल्यू क्या आपकी? पहले इनिशियली वर्कर कितने थे वहां पर? 320 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R। R की वैल्यू कितनी है हमारी? 25% है अपॉन 100, और नंबर ऑफ ईयर कितना है? 2। अब यहाँ पर आपको पता है क्या करना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको ऐड कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 125 अपॉन 100 होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 320। अब देखो ये सॉल्व हो सकता है। 5 2 ज़ा 10, और ये बचा यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा 5 5 ज़ा 25। 5 2 ज़ा 10 0। ये फिर से सॉल्व हो सकता है ना। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 320 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 4। 2 बार लिखने का रीज़न क्या है? नंबर ऑफ ईयर कितने हमारे पास? 2 हैं, इसके लिए हमने क्या किया, उसको 2 बार लिखा है। चलो 4 के टेबल में 32 आता है क्या? 4 के टेबल में 32 आता है क्या? आता है ना। 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और ये 0 एज इट इज़। तो आपके पास क्या आ गया अभी फाइनली? 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5। अब देखो 5 इंटू 5 करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 25 मल्टीप्लाई बाय 20। तो 20 इंटू 25 करोगे तो आंसर कितना आएगा? देखो ज़्यादा अगर आपको ऐसा कभी नंबर आता है ना जहाँ पर 0 है और 0 से पहले कोई डिजिट है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास 2 है और यहाँ पर क्या है? 0 है, तो आप क्या करो, कभी भी 0 को थोड़ी देर के लिए भूल जाया करो और मल्टीप्लाई क्या करो आप? 25 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका? 50, और ये 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़ लिख दो, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अ शेपर्ड हैज 200 sheep। ठीक है, विद हिम फाइंड द नंबर ऑफ शिप्स विद हिम आफ्टर 3 ईयर। एक शेफर्ड है, शेफर्ड यानी कि चरवाहा है, उसके पास कितने हैं? 200 शिप्स हैं, है ना, भेड़ है। फाइंड द नंबर ऑफ शिप्स, हमें क्या करना है? ढूंढना है नंबर ऑफ शिप्स विद हिम आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद उसके पास कितनी शिप्स होंगी, कितनी भेड़ होंगी। ठीक है, अगर वो शिप 8% से हर साल अगर बढ़ती हैं तो उसके पास 3 साल के बाद कितनी शिप्स होंगी। तो यहाँ पर इनिशियली मतलब P हमारे पास कितना दिया? यहाँ पर P की वैल्यू दी है आपको 200, और नंबर ऑफ ईयर कितना दिया है? नंबर ऑफ ईयर है आपके पास 3, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपका यहाँ पर? 8। आपको क्या फाइंड करना है? अगेन आपको A फाइंड करना है। ठीक है, चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला है आपका A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस
R अपॉन 100 और यहाँ पर N। P की वैल्यू लिख लो यहाँ पर 200 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, अब R कितना था आपका 8% अपॉन 100 और कितने साल का दिया उन्होंने, 3 साल की बात हुई है। तो ये हो जाएगा आपका 200 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100। 108 कहाँ से आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और साथ में फिर प्लस, ये कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0 एज इट इज़। अब ये भी कट हो सकता है ना, देखो 2 2 ज़ा 4 बचा 1, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 बचा 1, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 27 अपॉन 25 होल क्यूब, होल क्यूब। नेक्स्ट 200 मल्टीप्लाई बाय 27 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 27 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 27 अपॉन 25। देखो 25 के टेबल में 200 आएगा, कब आएगा, 8 ज़ा 25, 8 ज़ा 200 होता है, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करोगे, आपके पास अभी यहाँ पर दो 25 बचे और ऊपर आपके पास 3 27 है। तो जब आप 27 को मल्टीप्लाई करोगे 27 से तो आपको आंसर कितना आएगा, पिछली बार भी एक आया था ना ऐसा, तो आपको आंसर आएगा 729 अपॉन, अब देखो 25 इंटू 25 कितना होता है, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। अब आप क्या करोगे, 27 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 729 से। तो जब आप 729 से 729 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पर हम लोग करके एक बार देख लेते हैं। चलो 9 7 ज़ा 63, सॉरी 63, 6 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 6 20, 20 का 0, 2 कैरी, 7 7 ज़ा 49, 49 प्लस 2 51। नेक्स्ट 9 2 ज़ा 18, 18 का 8, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 7 2 ज़ा 14। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1। तो आपका आंसर आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 19683 डिवाइडेड बाय 625। अब आप क्या करोगे, 8 से ये पूरे नंबर को फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो देखो कितना आएगा आपका आंसर, 8 3 ज़ा 24 है ना, 24 का 2 कैरी हो जाएगा, 8 8 ज़ा 64, 64 प्लस 2 कर दो 66 हो जाएगा, 66 और 6 कैरी आपका, ओके। 8 6 ज़ा 48 है ना, 8 6 ज़ा 48, 48 प्लस 6 करो आप, 48 प्लस 6 करोगे आप तो हो जाएगा आपका 54 है ना। 8 8 ज़ा 8 6 ज़ा कितना हो जाएगा 48, 48 प्लस 2 50 और 50 बचा कितना 4, तो हो जाएगा 54। यहाँ पर आप लिख दो 5 कैरी। 9 8 ज़ा 72, 72 प्लस 5 करो 77, 7 और 7 कैरी हो जाएगा आपका। 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 7 करो आप, आंसर आएगा आपका 15, राइट। आपका कितना आंसर आएगा 15। तो यहाँ पर आपको क्या फाइनल आंसर आ गया 157,464 डिवाइडेड बाय 625। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किससे करेंगे, 5 से ट्राई करते हैं पहला। ये मैं इसको थोड़ी मिटा देता हूँ, अभी इसका कुछ काम है नहीं हमारे पास। चलो तो यहाँ पर हम उसको सॉल्व करेंगे, वहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर करेंगे तो कैसा है बाद में वो नंबर्स के ऊपर नंबर आ जाएंगे और हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं। तो 5 से सॉल्व करेंगे। देखो 5 1 ज़ा 5, 5 1 यहाँ पर जाएगा तो ये जाएगा 12। 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 10 आता है, तो 5 2 ज़ा 10 बचेगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 बचा 2 है ना, और 5 4 ज़ा 20 बचा 4, 5 9 ज़ा 45,
बचा 1, 5 2 ज़ा 10, बचा कितना 4। अब 4 के आगे लगा दो 0, पॉइंट लगा के, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा ना, तो यहाँ पर एक 0 ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 के डबल में 40 का आता है, 5 8 ज़ा 40। नेक्स्ट ये भी 5 से हो जाएगा ना, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 और 5 2 ज़ा 10, बचा 4, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 5 9 ज़ा 45, बचा 4, 5 8 ज़ा 40 और ये 2 यहाँ पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 28 और 5 5 ज़ा कितना होता है 25, बचा कितना 3, 5 6 ज़ा 30। अब आपके पास क्या बचता है यहाँ पर 25 नीचे है, ऊपर कितना है 6298.56। इसको भी हम लोग 5 से सॉल्व करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 2 यहाँ पर आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, कितना बचा 4, 5 9 ज़ा 45, 45 के बाद कितना बचेगा 45 से बचा 3, 3 यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट लगा दो, 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35 और ये बचा 1, 5 1 ज़ा 5। ये फिर से 5 से सॉल्व हो जाएगा, देखो 5 1 ज़ा 5, मैं अभी इसको आंसर जो है ना मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ। ओके 5 1 ज़ा 5, देखो 5 2 ज़ा 10, बचा 2, 2 यहाँ पर चला जाएगा, ये हो जाएगा 25, तो 5 5 ज़ा 25। ये देखो यहाँ पर 9 है तो 5 1 ज़ा 5 और 4 कहाँ चला जाएगा यहाँ पर, तो पॉइंट में लगा देता हूँ, ये हो जाएगा 5 9 ज़ा 45, बचा कितना 2, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5 4 ज़ा 20। तो आपका आंसर कितना आ गया 251.94, जिसको आप लिख सकते हो 252। ओके, तो शेफर्ड के पास 3 साल के बाद कितनी शीप होंगी, तो उसके पास होंगी 252। क्लियर है, ये मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर दिखा दिया, डिवीजन का भी मल्टीप्लिकेशन का भी मैंने आपको बता दिया, तो उसमें कुछ अब कन्फ्यूजन रहना नहीं चाहिए। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ फॉरेस्ट देयर आर 40,000 ट्रीज, find the expected number of trees after 3 years if the objective is to increase the number at the rate of 5% per year। हमें क्या दिया है, हमें बोला गया है कि 40,000 पेड़ हैं जंगल में और अब हमें उनको क्या करना है, बढ़ाना है कितने रेट, नंबर ऑफ ये इंटरेस्ट या रेट से 5% पर ईयर के रेट से हमें उसको क्या करना है, बढ़ाना है। वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपको 3 साल के बाद कितने पेड़ होंगे उस जंगल में, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर आपके पास P दिया हुआ है, P कितना है अभी आपके पास पेड़ कितने हैं 40,000 है ना। नेक्स्ट आपके पास कितने साल का टाइम दिया उन्होंने, n = 3 और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका 5% का है। चलो फिर फॉर्मूले में डाल देते, इसको पुट कर देते। फॉर्मूला आपका A = P मल्टीप्लाई बाय 1 + R/100 और ये आ जाएगा N। यहाँ पर आ जाएगा आपका 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 + R यानी कि 5/100 और N की जगह पे आप क्या लिखोगे 3, N की जगह पे आप कितना लिखोगे 3, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर कितना है 3 है। चलो नेक्स्ट हो जाएगा आपका ये 40,000 मल्टीप्लाई बाय 105/100 होल क्यूब। इसको कट कर लो आप, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 एज इट इज। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 21/20 होल क्यूब। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब हम इसको 3 बार लिख लेंगे ना, यहाँ पर जैसा हर बार लिखते हैं, जितना भी नंबर होता है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं उसको वहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। ये देखो कितना हो जाएगा 21 20 और ये हो जाएगा 21/20।
तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 0 कैरी हो जाएगा साथ में। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ऊपर जगह नहीं है इसके लिए। ये 0 यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब आपके पास लास्ट में नंबर क्या आया? 5 मल्टीप्लाई बाय 21 इंटू 21 इंटू 21। अब आप क्या करो, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर कितना आएगा? 441। अब अगर आप चाहो तो 21 इंटू 5 कर सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते ऐसा कुछ करना तो आप क्या करो, 21 को मल्टीप्लाई कर दो 41 से, 441 से, और फिर आप 5 को भी उस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो 441 और ये हो जाएगा आपका 21। तो पहले तो मैं नंबर सेम लिख लूँगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। ये देखो 1 6 12, 8 प्लस 4 12, 12 का 1 कैरी हो जाएगा, है ना। 12 का 2 लिखोगे 1 कैरी, और 9 प्लस 1 8 प्लस 1 9। तो आपका आंसर कितना आ गया? आपका आंसर कितना आ गया? 9261। पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 441 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 9261। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13, 1 कैरी हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45, 45 प्लस 1 46। ठीक है, ये आपका आ गया ए यानी कि 3 साल के बाद जो ट्रीज होंगे वहां पर वो कितने होंगे? 46305। क्लियर है यहाँ तक? चलो अभी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा चेंज है, ध्यान देना। द कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन 2,50,000। क्या बोला है? एक मशीन का जो प्राइस है वो कितना है? 2,50,000। इफ द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, अच्छा डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिशिएशन का मतलब उसका जो ओरिजिनल प्राइस है। जैसा आप एक फ़ोन लेते हो, लेट्स से कि आपने एक फ़ोन लिया 20,000 का, तो क्या आप एक हफ्ते के बाद उसको 20,000 का बेचोगे, या 2 महीने के बाद, या 4 महीने के बाद जब आप बेचोगे तो क्या वो सेम प्राइस में जाएगा जितने में आपने खरीदा था? नहीं ना। तो वो क्या हो गया? उसके प्राइस में डेप्रिशिएशन उसको बोलते हैं, कि उसके प्राइस में कमी हो जाना, या उसका प्राइस का जो है ड्रॉप होना। आपने जो खरीदा उसका, जो मार्केट में है उसका नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपने जो खरीदा था ना 20,000 का, जब आप बेचने जाओगे तो वो शायद आपको कोई 15,000 देगा या फिर 10,000 देगा। तो ये जो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं डेप्रिशिएशन। ठीक है, तो इफ द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन इज 10% पर ईयर, फाइंड द डेप्रिशिएशन इन प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर। तो 2 साल के बाद उस मशीन का प्राइस क्या होगा? जो मशीन आज 2.5 लाख की है और वो 10% के रेट से हर साल गिरती है, मतलब उसका जो प्राइस है वो हर साल क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। चलो मैं यहाँ पर P लिख देता हूँ पहले। P क्या है मेरा? 2,50,000। N कितना दिया है उन्होंने? 2 साल। R कितना दिया है उन्होंने? 10%। अभी आपको क्या बताना है? A बताना है। ओके, आपको क्या बताना है? A बताना है। अच्छा, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, आपका हर बार की तरीके का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ये देखो 1 प्लस लिखते थे ना, इस बार हम लोग लिखेंगे माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि डेप्रिशिएशन है, और यहाँ पर आ जाएगा N। तो A की वैल्यू हमें नहीं पता। अच्छा, P की वैल्यू कितनी है आपकी? 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस R कितना आपका? 10/100, और N कितना आपका? 2। अब जैसा हम लोग हर बार क्रॉस मल्टीप्लाई करते, इस बार भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, पर इस बार हम लोग क्या करेंगे? इस बार हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 100 माइनस 10 करेंगे। हर बार हम लोग क्या करते थे? प्लस करते थे। इस बार प्लस नहीं होगा, बाकी की चीज़ें सेम चलती रहेंगी।
अब एक बार ये माइनस हो जाएगा, उसके बाद सारा प्रोसीजर आपका सेम है आगे का। तो हो जाएगा 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 90 अपॉन 100 होल स्क्वायर। अब आप चाहे देखो यहाँ पर सीधा एक सिंपल से अगर आप ये 0 और ये 0 कट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा इसका आंसर। आंसर इन द सेंस कि ये जो हम लोग पूरा कट करते थे ना, लंबा चौड़ा जाता था, इस बार आपको लंबा चौड़ा जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सिंपली आपको मिल गया उसका। ये हो जाएगा 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 10। ये ज़ीरो कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल। क्या बचा आपके पास 2,500 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 9 81, 9 इंटू 9 81। अब आपको क्या करना है 81 मल्टीप्लाई बाय 25 करना है, ठीक है। और जो भी आपको आंसर मिलेगा उसमें ये 2 0 आगे ऐड कर देना है। चलो क्या करेंगे हम लोग 25 मल्टीप्लाई बाय 81 करेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा 16 और 05 40 40 और ये 2 42। तो ये कितना हो गया आपका 25 यहाँ पर आ जाएगा 0 और ये 2, तो 2025। और मैंने क्या कहा था आपको कि आगे जो भी आपको आंसर मिलेगा उसके आगे ये 2 0 ऐड कर देना। तो यहाँ पर ये 2 0 आप ऐड कर दो। ये क्या हो गया आपका ए मिला है आपको। अब आपको ए नहीं फाइंड करना है, सिर्फ आपको क्या बताना है कि 2 साल के बाद आपको क्या फाइंड करना है उसमें कि 2 साल के बाद उस मशीन का प्राइस क्या होगा। तो ये तो हमें करंट प्राइस मिल गया, 2 साल के बाद का जो प्राइस है वो। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर ईयर, फाइंड द डेप्रिसिएशन इन प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर। अच्छा, ये तो हमें पता चलेगा कि मशीन का एग्जैक्ट प्राइस अभी कितना है। हमें ये भी बताना है कि वो जो आपको जो डिफरेंस आया है वो कितने का आया है, हम है ना। तो कितने का आया आपका, यानी कि आई आपको बताना है। आई इज इक्वल टू क्या होता है आपका ए माइनस पी, बराबर है ए माइनस पी करेंगे ना हम लोग, या पी माइनस ए करेंगे हम लोग। इस बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। डेप्रिसिएशन मैं डी लिख रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पर। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मशीन की कितनी थी 2,50,000 थी, माइनस करोगे आप किससे डेप्रिसिएशन प्राइस से। तो डेप्रिसिएशन प्राइस कितना है उसका 2,02,500। अब आप माइनस कर दो इसको, माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पर करके दिखा दूँ जिनको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर ध्यान दो। और ये हो जाएगा आपका 2,02,500। ये देखो ये 0 से 0 आ गया, क्योंकि 0 इतना पोर्शन तो आपको सेम ही आने वाला है, क्योंकि 0 में माइनस प्लस कुछ भी करो, मतलब माइनस करोगे तो 0 आने वाला है। देखो 0 जो है 5 जो है वो माइनस नहीं होगा क्योंकि ऊपर 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10। फिर इसको यहाँ से एक बोरो करेंगे तो आप हो जाएगा 10। 10 माइनस कर दो 5, 10 में से 5 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 5। 9 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा आंसर, 9 में से 2 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 7 है ना, 7 8 9। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0। तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया मशीन का, जो प्राइस है वो कितना ड्रॉप हो गया मशीन का 47,500, यानी कि 47,500 उसका जो है वो डेप्रिसिएशन हुआ है उस मशीन का। कि 2 साल के बाद वो मशीन का जो प्राइस है 47,500 उसमें से कम हो गया है। ओके, तो मतलब अब जो भी इंसान या जो भी पर्सन उस मशीन को खरीदेगा वो कितने का खरीदेगा, वो खरीदेगा 2,02,500 की। आई बात समझ में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें क्या बोला है उन्होंने, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है इफ द अमाउंट ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 ईयर। हमें क्या बोला है, अमाउंट
ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, ध्यान रखो, सर्टेन प्रिंसिपल पता नहीं कितना प्रिंसिपल है, आफ्टर 2 ईयर, यानी कि आपका जो n है वो कितना है, 2 ईयर है। ये हो गया आपका अमाउंट, ये क्या है आपका अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया वहाँ पर, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस बार आपको प्रिंसिपल नहीं पता है, इस बार आपको अमाउंट पता है, आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू, पता नहीं कितना है, A इज इक्वल टू कितना है 4036.80, R कितना है 16% है, N कितना है आपका, N आपका है 2 ईयर, N आपका है 2 ईयर। चलो फॉर्मूला सेम रहेगा, इस बार चेंज नहीं होगा। तो A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 और ऊपर आ जाएगा ये N। A कितना है आपका 4036.80 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, अब R कितना है आपका 16 अपॉन 100 और ये हो जाएगा N। चलो तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप प्लस कर दोगे, है ना। यहाँ पर मैं इसको सेम लिख लेता हूँ, पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ P मल्टीप्लाई बाय 116 अपॉन 100 होल स्क्वायर। 5 देखो ये 2 से सॉल्व हो जाएगा ना, 2 5 ज़ा 10, बचा कितना 1, 2 8 ज़ा 16, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 0 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और बचा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 18। तो 2 के टेबल में 18 कब आता है, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 1 5 25। अभी आपको क्या मिला आंसर यहाँ पर 0.80 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन 25 होल स्क्वायर। चलो तो अभी आप क्या करोगे, इसको 2 बार लिख सकते हो, पर 2 बार अगर आप लिखोगे तो आपको कुछ फ़र्क पड़ने वाला है क्या, क्योंकि आपको इसको वहाँ पर भेजना है। कैसे भेजोगे, देखो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखा है ना आपका 36.80 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 28 बाय 25। अब आप चाहो तो उसको पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ भेजोगे, फिर भी आपको मल्टीप्लाई आपको स्क्वायर निकालना ही है उसका। उससे अच्छा आप क्या करो, यहीं पे निकाल दो, आप क्या करो उसको यही साइड कर दो। सॉरी मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया गलती से। तो आप क्या करो, यहाँ पर 29 का स्क्वायर निकाल दो। 29 का स्क्वायर क्या होगा कर लेते हैं यहाँ पर, 9 9 ज़ा 81, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, 81 का 8 कैरी हो जाएगा और 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 प्लस 4 40 प्लस 4 44, 4 कैरी, 9 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8, तो ये हो जाएगा 841, ये हो जाएगा 841 अपॉन 25 का कितना होता है 25 इंटू 25, उसका हो जाएगा 625। नेक्स्ट ये पूरा इस तरफ जाएगा और क्या हो जाएगा, इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका P इज इक्वल टू 4036.80 मल्टीप्लाई बाय 625 अपॉन 841, ठीक है 841। अब हमें क्या करना है, अभी ये जो हमारे पास 4036 है, ओके 4036.80 को मल्टीप्लाई करना है हमें 625 से। चलो कर लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 25 23 0 0 अपॉन 841, ये हो गया आपका। जब आपने मल्टीप्लाई किया ये नंबर को ये नंबर से, जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर कितना आया 2,52,300। और आपको क्या करना है, उसको 841 से उसको डिवाइड करना। तो यहाँ पर हम लोग 841 के टेबल में चेक करेंगे। 841 16 होता है लास्ट में,
2 ज़ा अगर करेंगे तो 3 ज़ा करेंगे तो कितना आएगा, 3 ज़ा 24 है ना। तो यहाँ पर 3 से करके एक बार देखते, देखो 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, 12 का 2 1 कैरी, 8 3 ज़ा 24 प्लस 1 25, यस मिल गया है ना। तो 841 1 ज़ा 841, 841 3 ज़ा कितना होता है 2523, और ये जो 2 0 है वो एज इट इज़ ऊपर आ जाएंगे। तो आपका P मिल गया आपको। आपका P कितना आया, आपका P आया फिर 300। आपका P कितना आ गया, ये 0 है यहाँ पर, P आ गया आपका 3000, सॉरी मैंने 300 बोल दिया, गलती से एक 0 रह गया था। तो आपको P मिल गया। अभी उन्होंने क्या बोला था, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है उन्होंने। तो अब हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या होता है, A माइनस P कर दो आप। A कितना था आपका 4036.80 माइनस P कितना है आपका, P आपका आ गया 3000। P आपका कितना आ गया 3000। अब आप माइनस कर दो, जब आप माइनस करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, I इज इक्वल टू 1036.80, यही मिलेगा आपको। तो यही है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आज हमने 5 क्वेश्चन अभी इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किए। बाकी के जो बचे हुए 5 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।